गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास इंग्लिश में। मैं असलम मंसूरी। वी कंटिन्यू। आज हम पार्टनरशिप का जो फोर्थ चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसका जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यानी वसूली खाते का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या थी, उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी कर ली थी। आज हम रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जो एंट्रियां हैं उन एंट्रियों को देखेंगे और उसके फॉर्मेट को मेंटेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं एंट्री फॉर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के लिए कौन कौन सी एंट्रियां मेंटेन की जाएगी, ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले मैंने कहा था रियलाइजेशन अकाउंट में किस किस को ट्रांसफर किया जाएगा, उन एंट्रियों को यहाँ पे पोस्टिंग की जाएगी, उन एंट्रियों को यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पहली थी हमारे पास ट्रांसफर टू ऑल असेट, ट्रांसफर टू ऑल असेट। दोबारा देखना एक बार, यहाँ पे कच्चा चिट्ठा बना देता हूं मैं। रियलाइजेशन अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये हमारी हो गई कौन सी, क्रेडिट साइड हो गई। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले ट्रांसफर रहेंगे असेट्स को और उसके बाद में ट्रांसफर रहेंगे लायबिलिटीज को। तो इससे पहले हमारे पास ये बैलेंस शीट मेंटेन है। बैलेंस शीट का ये कौन सा है, लायबिलिटी साइड हो गया, ये कौन साइड हो गया, असेट्स साइड हो गया। ध्यान देना, क्रॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। असेट्स को ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में और लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में। तो जितने भी असेट्स हैं उन असेट्स को हम लायबिलिटी असेट्स हैं उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे। तो इसकी क्या एंट्री जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो एंट्री जाएगी यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट अकाउंट। नरेशन में ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ द ट्रांसफर असेट्स, अमाउंट ऑफ द असेट्स ट्रांसफर, या अमाउंट ऑफ द असेट्स भी कर सकते हो। जितनी जितनी असेट्स है उसका यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो पहली एंट्री ये हो गई असेट्स को ट्रांसफर करने की। असेट्स की डेबिट साइड होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया। हमारे पास यहाँ दूसरी होती है ट्रांसफर्ड टू ऑल लायबिलिटी, ट्रांसफर टू ऑल लायबिलिटी। ध्यान देना, लायबिलिटी का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होता है, शो नहीं करता बैलेंस शीट में, लेकिन क्रेडिट होता है। और लायबिलिटी को हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट के कहां से शो किया जाएगा, क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगी जो लायबिलिटी है उसको डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री हो गई सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन वही हो गया, अमाउंट ऑफ द लायबिलिटीज, या ट्रांसफर कर सकते हैं अमाउंट ऑफ द सन्ड्री लायबिलिटीज। ये हो गई यहाँ पे दो एंट्री होगी। मेन एंट्री है ट्रांसफर की, असेट्स को ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट, लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। तो लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की साइड की हो गई, क्या हो गई, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान देना, असेट्स में आ जाएगा बिल्डिंग प्लांट मशीन सब आ जाएंगे, ठीक है। और एक पैनल का डेबिट बैलेंस आएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ध्यान देना, अगर असेट्स में हमारे पास क्या लिखा हो, पैनल या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये कैपिटल की आइटम है, कैपिटल में पोस्टिंग हो जाएगी। अब लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी की टोटल सन्ड्री लायबिलिटी आ गई है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन कोई रिजर्व होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूट होने वाली आइटम होती है, उनको डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ लिखा जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स लोन को यहाँ शो नहीं किया जाएगा। और जो कैश अकाउंट है या बैंक अकाउंट है, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस को भी रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब ध्यान देना, हमने असेट्स के तो ट्रांसफर कर दिया, अमाउंट और लायबिलिटी को भी ट्रांसफर कर दिया,
अब बैलेंस शीट के नीचे हमारे पास रहते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट रहते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि असेट्स को कितने में सेल आउट किया, लायबिलिटी को किस हिसाब से पे आउट किया। अब उसके बाद में हम यहाँ आगे चलते हैं कि असेट्स को कितने में सेल आउट किया, उसको देखते हैं। थर्ड है हमारे पास सेल ऑफ असेट। असेट्स को सेल करेंगे, ध्यान देना, जब यहाँ पे तो लिखा हमने असेट्स लिख दिया था और क्रेडिट में लायबिलिटी लिख दिया था। अब सेल आउट करेंगे तो अब इसकी क्रॉस में कर देंगे। ध्यान देना, यहाँ पे असेट्स को सेल आउट किया तो पैसा क्या हुआ, रिसीव हुआ। पैसा केस क्या हुआ, रिसीव हुआ। रिसीवर हमेशा डेबिट होता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका असेट्स की जगह क्या आ जाएगा, केस आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, असेट्स का नाम आ जाएगा। तो बैंक या असेट्स में अगर पैसा आ रहा तो उसको डेबिट करेंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगी, केस या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। असेट नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये पोस्टिंग कर रहे हैं रियलाइजेशन में, तो एंट्री होगा केस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये आ गया टू रियलाइजेशन अकाउंट। और नरेशन में क्या आएगा, अमाउंट ऑफ द सोल्ड ऑफ सन्ड्री असेट। तो क्या आएगा, अमाउंट ऑफ द सेल्स ऑफ असेट या सन्ड्री असेट, उसको सेल आउट कर दिया, उनको आ गया। ध्यान देना, असेट्स को सेल आउट करेंगे तो केस रिसीव्ड होगा, और केस रिसीव हो गया तो उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, केस या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब बात यहाँ ये है कि सम असेट्स आर टेकन बाय द पार्टनर। कहने का मतलब ये हो गया, कुछ असेट्स को या असेट्स के कुछ पार्ट को किसी पार्टनर के द्वारा टेकन कर लिया जाता है। यानी रिसीवर कौन हुए यहाँ, पार्टनर। तो पार्टनर रिसीवर हो गया तो इसको मतलब पार्टनर को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो उसका यहाँ पोस्टिंग होती है, यहाँ पे पार्टनर, यहाँ पार्टनर आता है, क्या आ गया, असेट्स आ जाता है। तो इसमें भी पार्टनर को क्या किया जाएगा, यहाँ डेबिट किया जाएगा। तो आपका फोर्थ है असेट टेकन बाय पार्टनर। असेट्स को किसने टेकन किया, पार्टनर ने टेकन किया। तो पार्टनर ने टेकन किया तो पार्टनर को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या हो गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, नोट एसेट। ध्यान देना, असेट्स को टेकन कर रहे हैं तो रियलाइजेशन में पोस्टिंग कर रहे हैं, तो क्या एंट्री देगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां जाएगा अमाउंट ऑफ द असेट टेकन बाय पार्टनर। नरेशन में आ गया अमाउंट ऑफ द असेट टेकन बाय पार्टनर, अमाउंट ऑफ द असेट टेकन बाय पार्टनर। इस हिसाब से हमने असेट्स को एक तो सेल आउट कर दिया, उसकी एंट्री होगी बैंक या केस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा क्या कर दिया, असेट्स को किसी पार्टनर ने टेकन कर लिया तो उसकी एंट्री क्या हो गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब बात करते हैं हम लायबिलिटी की। अब एडजस्टमेंट में लायबिलिटी को भी पे आउट किया जाता है कि भी पे आउट किया गया। अगर नहीं किया गया, ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में या एडजस्टमेंट में ये नहीं कहा गया, कुछ भी नहीं कहा गया लायबिलिटी के लिए, तो भी आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व है कि लायबिलिटी को पे आउट करना ही पड़ेगा, बिकॉज फर्म का यहाँ ड्यू सॉल्यूशन हो रहा है। इसके बाद में फर्म आगे कंटिन्यू नहीं रहेगी, तो जितनी भी लायबिलिटीज है हमारी, जितने भी हमारे मांगने वाले हैं, उनको पे आउट किया जाएगा। अब करते हैं हम आगे फिफ्थ की लायबिलिटी को पे आउट करने की। तो फिफ्थ पॉइंट आएगा हमारे पास पेड टू लायबिलिटी, पेड टू लायबिलिटी, पेड टू लायबिलिटी। ध्यान देना, लायबिलिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया था, पे करेंगे तो केस क्या होगा हमारे पास, बिजनेस से क्या होगा,
आउट होगा केस बिजनेस से आउट होगा, और आउट होने वाला जाहिर सी बात है क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा केस लायबिलिटी, केस क्या गया, लायबिलिटी आ जाता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, क्योंकि केस आउट हो रहा है, केस आउट हो रहा तो केस या बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट में, और रियलाइजेशन को किया जाएगा यहाँ डेबिट। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या केस अकाउंट। नरेशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ पेड और या ऑफ लायबिलिटी, अमाउंट ऑफ द पेड लायबिलिटी, ये हो गई भाई। लायबिलिटी को पे आउट कर दिया, लायबिलिटी को पे आउट कर दिया तो क्या हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू केस या बैंक अकाउंट पेड लायबिलिटी। अब देखना, ध्यान देना, जैसे असेट्स को कोई पार्टनर टेकन करता है, ध्यान देना, असेट्स को कोई पार्टनर टेकन करता है, उसी प्रकार लायबिलिटी को भी किसी पार्टनर के द्वारा टेकन कर लिया जाता है। यानी कोई पार्टनर कहता है कि ये लायबिलिटी तो आप मुझे दे दो, इसके बदले में या इसके एवज में, इसके रिटर्न में, इसके अगेंस्ट में मैं किसी को पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ क्या नाम आ जाएगा, पार्टनर, यहाँ पार्टनर का आ जाएगा और लायबिलिटी का नाम यहाँ शो कर दिया जाएगा। तो एंट्री भी हुई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम आ गया यहाँ पे। तो क्या एंट्री 30 पॉइंट क्या है, लायबिलिटी टेकन बाई पार्टनर, लायबिलिटी टेकन बाई पार्टनर, किसी भी पार्टनर के द्वारा एनी लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी टेकन की जाती है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में क्या हो गया, अमाउंट ऑफ द लायबिलिटी, नरेशन में जाएगा अमाउंट ऑफ द लायबिलिटी टेकन बाई पार्टनर, टेकन बाई पार्टनर, ये हो जाएगा हमारे पास। तो लायबिलिटी की भी दो एंट्री हो गई, एक तो क्या होगी पे आउट करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और एक किसी पार्टनर के द्वारा टेकन करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं हम भाई, रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। सपोज करो आपके असेट्स बिजनेसमैन है कि कहीं बाहर भी है, कोई लैंड हमने बाहर ले रखा है, तो लैंड का सेटलमेंट करने के लिए, लैंड को, बिल्डिंग को, प्लांट को सेल आउट करने के लिए कुछ भैया एक्सपेंस तो होंगे ही, एक्सपेंस होते हैं, और एक्सपेंस होंगे तो बिजनेस के लिए क्या होते हैं, लॉस होते हैं, उसको भी रियलाइजेशन के डेबिट में शो किया जाता है, नाम आता है केस का, एक्सपेंस के नाम। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, उसको भी देख लेते हैं। 7 पॉइंट पेड एक्सपेंसेस, 7 जो है हमारी एंट्री है पेड एक्सपेंसेस। पेड एक्सपेंस को भी रियलाइजेशन के डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो एंट्री वही बनेगी, कौन सी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। छोटे मोटे खर्चे होते हैं तो कैश के थ्रू हो जाते हैं, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हो गया अमाउंट ऑफ द पेड एक्सपेंसेस, पेड एक्सपेंसेस, तो ये हो गया, ठीक है। अगर ध्यान देना, एक्सपेंस किसी पार्टनर के द्वारा पे किए जाते हैं, एक्सपेंस किसी पार्टनर के द्वारा पे किए जाते हैं, तो वो ये जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का नाम यहाँ पे आ जाएगा, नरेशन में पेड एक्सपेंस हो जाएगा। यहाँ तक तो 7 एंट्रियां हो गई, 7th एंट्री हो गई। अब आपके पास एडजस्टमेंट में कुछ ऐसी भी आती हैं, अनफोर्सीन लायबिलिटी या अनफोर्सीन असेट्स, इनका ट्रांजैक्शन भी किस प्रकार से किया जाएगा। तो हमारे पास 8वां पॉइंट है अनफोर्सीन असेट। अनफोर्सीन असेट्स का मतलब होता है अदृश्य या दिखाई न दी हुई,
दृश्य संपत्ति, अनफोर्सीन असेट्स, ठीक है। और इससे हमें क्या हुआ, केस अनफोर्सीन असेट्स को हमने क्या किया, सेल किया, अनफोर्सीन असेट को सेल कर दिया और उससे क्या हमारे पास केस रिसीव हुआ है, तो उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट के कौन साइड लिखा जाएगा, सोल्ड आउट हमेशा क्रेडिट साइड होगी, तो यहाँ आ जाएगा केस अनफोर्सीन असेट्स, या उसका जो नाम है उसको लिखा जाएगा। जैसे मान लो लाइफ हमारे पास बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट हमने फिनिश कर दी, जो फर्म हमारे पास डिसोल्यूट हो रहा है उसके बाद में बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया गया कोई कंप्यूटर है, बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन अब उसको सेल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा एक्चुअल में एसेट्स कितनी है हमारे पास, तो उसको सेल आउट किया, तो इसका मतलब पहले बिजनेस में अनफोर्सीन था, इसको मतलब रिकॉर्ड नहीं था, तो अब उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड करेंगे तो केस क्या हो जाएगा हमारे पास, रिसीव्ड होएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वही रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा, तो क्या जाएगा, केस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, केस या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट ऑफ द केस रिसीव्ड फ्रॉम assets, amount of the case received from assets कर लो या अनफोर्सीन assets कर लिया जाता है, ठीक है भाई, इतना हो गया अनफोर्सीन असेट्स का भी हो गया। अब हमारे पास रहती है अनफोर्सीन लायबिलिटी बिजनेस में, कि सपोज करते हैं हमने कि बिजनेस डिसोल्यूट हो रहा है हमारे पास, और जब बिजनेस डिसोल्यूट होएगा उस पोजीशन में हमारे पास कोई लायबिलिटी है आ गई, कोई मांगने वाला आ गया, कोई लायबिलिटी आ गई कि भैया मैं भी बिजनेस की लायबिलिटी हूँ, मुझे भी पे आउट करो, तो भैया बिजनेस का डिसोल्यूट हो रहा है, अगर आपको गुडविल बनाए रखनी है बिजनेस की फॉर फ्यूचर के लिए, तो आपको उसका पेमेंट जरूर करना पड़ेगा, और लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है हमेशा, तो ये आ गया पेड टू अनफोर्सीन लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, कि पहले रिकॉर्ड ही नहीं थी तो अब रिकॉर्ड कर दी, अब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, वही पे आउट करना पड़ेगा, तो पे आउट किया तो वही क्या आ गया, केस लायबिलिटी, रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा, तो क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू केस या बैंक अकाउंट, नरेशन वही हो गया, अमाउंट ऑफ द पेड ऑफ अनफोर्सीन लायबिलिटी या लायबिलिटी, अमाउंट ऑफ पेड टू लायबिलिटी। इस प्रकार से लगभग हमारी सारी एंट्रियां कंप्लीट हो जाती है इस प्रकार से। अब रियलाइजेशन अकाउंट लगभग मेंटेन हो गया, एंट्रियां हो गई। अगर हमारे पास डेबिट में कोई डिफरेंस आता है, ध्यान देना, डेबिट से डिफरेंट आता है, कहने का मतलब असेट्स का लायबिलिटी का टोटल ज्यादा आ रहा है, लायबिलिटी का टोटल इज मोर देन और डेबिट साइड, लायबिलिटी क्या सॉरी भाई, क्रेडिट आर टोटल मोर देन ऑफ डेबिट साइड, कहने का मतलब ये आ गया 10,000 हमारे पास क्रेडिट का टोटल आ रहा है और डेबिट का टोटल आ रहा है कितना 8,000, तो दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है हमारे पास 2,000 का, और वो आ रहा है किस साइड, डेबिट में, यानी हमारी इनकम तो कितनी हुई 10,000 और एक्सपेंस कितने हुए 8,000, तो ये 2,000 हमें डेबिट में प्रॉफिट के नाम लिखना पड़ेगा कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ है या उन पार्टनर को डिवाइड किया जाएगा। तो रियलाइजेशन की एंट्री में क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ ये हो जाएगा रियलाइजेशन 10 एंट्री हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो गया, अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब सपोज करो हमारे पास यहाँ पे आ गया टोटल 18,000 का,
डेबिट यानी एक्सपेंस कितने आ गए हमारे पास 18,000 का, और क्रेडिट का जब टोटल आ रहा है वो आ रहा है 10,000 का, यानी इनकम कम हो गई तो हमारे पास 8,000 का डिफरेंट आ गया। कितने का आ गया 8,000 का बैलेंस डेबिट में बच रहा है हमारे पास। तो इसको रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, नाम क्या दिया जाएगा उसको, लॉस का नाम दिया जाएगा। तो ये भी डिवाइड हो जाता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में चढ़ेगा भाई ये, तो एंट्री इसके अपोजिट एंट्री हो जाएगी, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहां तक हो गया। नरेशन होएगा अमाउंट ऑफ द लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया हमारे पास लगभग सारी एंट्री होगी। रियलाइजेशन को फिनिश कर दिया। ध्यान देना, लॉस और प्रॉफिट को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या, जो रेशियो दिया होता है, ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ रहता है ना, उस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी दिया हुआ है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी आपके पास इसमें, उसी रेशियो में इसके डिफरेंस जो प्रॉफिट आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या जो लॉस आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बी कंटिन्यू। अब हम जो ये एंट्रियां की है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में हम मेंटेन करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाएगा। वैसे तो आपको एंट्रियों से रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, सेम इसकी नकल होगी रियलाइजेशन अकाउंट की। ये रियलाइजेशन अकाउंट है, इसको हम रफली बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाएगा देखना। अब रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करेंगे अपन, जैसे रिवैल्यूएशन की दो साइड हुई थी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, वैसे ही रियलाइजेशन की है डेबिट और क्रेडिट। तो हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया हमारे पास पार्टिकुलर डेबिट साइड, अमाउंट पार्टिकुलर, और ये हो जाएगा हमारे पास अमाउंट का आ जाएगा इधर। तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट क्रेडिट साइड, ये हो गया। तो वही एंट्रियां अगर आपकी 10-11 एंट्रियां जितनी बताई थी उनको आपके माइंड में है तो सारा सिस्टम हो जाएगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, ट्रांसफर किया था, सेट्स को डेबिट में किया था। तो यहाँ लिखा जाएगा टू सन्ड्री असेट, बुक वैल्यू को लिखा जाएगा। बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट में जो वैल्यू दे रखी है उसकी एक्चुअल वैल्यू को यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे लायबिलिटी में जो लायबिलिटी थी उसको ट्रांसफर किया जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो एंट्रियां करेंगे बाई सन्ड्री लायबिलिटी, वो भी कौन सी वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू आ गई, यहाँ पे बुक वैल्यू आ गई। ठीक है भाई। अब क्या किया था हमने, थर्ड जो पोस्टिंग की थी, जो एंट्री की थी, वो क्या की थी, जो सेट थी इसको क्या किया हमने, सेल आउट किया तो कैश रिसीव्ड हुआ, और कैश रिसीव्ड हुआ तो क्रेडिट में आ गया हमारे पास पैसा यहाँ पे। तो एंट्री हो गई बाई कैश या बैंक, यानी सन्ड्री असेट, सन्ड्री असेट्स आ गया। जो भी असेट्स आएगी यहाँ पे आएगी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एडजस्टमेंट वैल्यू, यानी कौन से एडजस्टमेंट में हमने उसको सेल आउट किया था। तो हमने असेट्स को क्या किया, यहाँ पे सेल आउट किया। सेल आउट की एंट्री होगी हमारे पास, क्या एंट्री हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एडजस्टमेंट वैल्यू की बात कर रहे थे हम। एडजस्टमेंट वैल्यू होती है कि बैलेंस शीट के बाद में जो एडजस्टमेंट बोला जाता है कि असेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट की वैल्यू 1 लाख रुपीज है, ठीक है, और हमने प्लांट सोल्ड किया 90% पे, यानी 90% पे सेल किया कि 90% सेल आ गया हमारे पास।
90% क्या आ गया हमारे पास, केस रिसीव्ड हुआ, तो 90% के ही अमाउंट को यहाँ शो किया जाएगा, उसको बोला जाता है एडजस्टमेंट अमाउंट। अब बात करते हैं हम आगे कि सम असेट्स आर टेकन बाय द पार्टनर। कहने का मतलब है कुछ असेट्स को पार्टनर के द्वारा टेकन कर लिया जाएगा, उसको भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे दे दिया जाएगा जो भी एसेट्स उसका नाम लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया एसेट्स के दो हो गए, एक तो सेल आउट या एक पार्टनर से टेकन कर लिया। अब बात करते हैं लायबिलिटी को भाई पेमेंट करना ही होगा। अगर नहीं कहता है, नहीं कोई एडजस्टमेंट है, फिर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पूरा लायबिलिटी की अमाउंट को पेमेंट करना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट है तो उस हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड में, तो ये आ गया टू केस या बैंक लायबिलिटी, ठीक है, और ये अमाउंट आ गई एडजस्टमेंट अमाउंट या एडजस्टमेंट वैल्यू, या पूरी बुक वैल्यू भी हो जाएगी अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो ध्यान देना, अगर असेट के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बुक वैल्यू पूरी हो जाएगी, बुक वैल्यू को लिखा जाएगा। अब बात आती है सम लायबिलिटी आर टेकन बाय द पार्टनर। कुछ लायबिलिटी को पार्टनर के द्वारा टेकन कर लिया जाएगा कि पार्टनर कहेंगे इस लायबिलिटी को मैं ले रहा हूं, मैं इसका पेमेंट करूंगा, तो यहाँ पे डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा पार्टनर्स का नाम, बाय टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ असेट्स को लिख दिया, लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये भी हो गई, दोनों लायबिलिटी की भी दो एंट्री हो गई। अब बात आती है रियलाइजेशन अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, असेट्स को सेल आउट और लायबिलिटी को पे आउट करने के लिए हमारे पास कुछ एक्सपेंस भी हो जाते हैं, और एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड। तो ये हो गया डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया टू केस अकाउंट एक्सपेंसेस आ गया रियलाइजेशन के अकाउंट के डेबिट साइड। अब हमारे पास अनरिकॉर्ड असेट पहले से रिकॉर्ड नहीं थी, पहले से कोई असेट रिकॉर्ड नहीं थी, लेकिन जब हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हैं तो हमारे पास असेट सामने आ गई। और एग्जांपल वही बात है, कंप्यूटर का लेते हैं हम, हमारा जो कंप्यूटर है, जो वैल्यू है कंप्यूटर की, पहले बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं थी, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी, लेकिन जब डिसोल्यूट किया, दुकान को डिसोल्यूट कर दिया, फर्म को डिसोल्यूट कर दिया, साफ सफाई की, किसे अलाउड करें, तो एक कंप्यूटर सामने आया, तो भाई कंप्यूटर अनरिकॉर्ड था, उसको रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते अब, लेकिन उसको सेल आउट करेंगे तो उससे भी केस रियलाइज होगा, उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये एंट्री बाई केस या बैंक के नाम अनरिकॉर्ड अनरिकॉर्ड असेट्स के नाम आ जाएगा। अब बात आती है अनफोर्सीन लायबिलिटी, अदृश्य क्या है, लायबिलिटी है, यानी वो भी अनरिकॉर्ड ही हो गई लायबिलिटी एक तरीके से। कहने का मतलब ये हो गया, हमारे बुक्स में पहले से कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अब जब डिसोल्यूट किया जा रहा है तो एक लायबिलिटी सामने आ गई, तो लायबिलिटी की बात है तो लायबिलिटी को पे आउट ही करना ही होगा। तो पे आउट किया तो हमारे पास डेबिट में आ गया टू केस अनफोर्सीन लायबिलिटी। ठीक है भाई, अब ध्यान देना आप यहाँ पे, अगर डेबिट में बैलेंस बचता है ज्यादा, ध्यान देना, अगर टोटल आर मोर देन डेबिट साइड ऑफ क्रेडिट, यानी डेबिट का बैलेंस ज्यादा बच रहा है, डेबिट में बैलेंस है पैसा, तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान देना, ये डिफरेंस है, और क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट का बैलेंस जो बच रहा है वो लॉस के नाम आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बाई पेनल यानी लॉस, और कैपिटल में छट जाएगा, कौन से अकाउंट में चला जाएगा, पार्टनर्स में नाम आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स के नाम में छट जाएगा, ABC जो भी है। अगर क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है तो उसके डिफरेंस को लिखा जाएगा डेबिट में लिखा जाएगा, तो वो भी नाम आ जाएगा टू पेनल, प्रॉफिट के नाम आएगा,
और उसको भी कहां लिखा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट था उसकी एंट्रियां क्लियर हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट एंट्रियां क्लियर हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट जो मेंटेन पूरा कर लिया। तो आई होप आज का जो टॉपिक था आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब इस रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसकी एंट्रियों को, इसके मीनिंग को, इसकी जो पोस्टिंग किया, अकाउंट मेंटेन किया उसको अच्छी तरीके से समझे। थैंक यू।